नमस्कार दोस्तों, आज अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं उन सभी दोस्तों को डीडीयू में चल रहे प्राइवेट एग्ज़ाम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि मास्टर ऑफ आर्ट्स एमए फर्स्ट ईयर प्राइवेट, इसमें एक सिलेबस है कि हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न नेपाल। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न नेपाल जो है 1769 से लेकर के 1960 तक, ये जो कि आपका सब्जेक्ट कोड अगर देखें तो 809 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर देखा जाए तो ये 809 है। तो ये जो है, इसका मार्केट में ना कोई बुक मिल रहा है, ना केपीएच मिल रहा है, ना कोई मटेरियल मिल रहा है, तो बहुत दिक्कत हो रही है। तो आज जब एग्ज़ाम समाप्त हुआ था तो मैं हिस्ट्री के डिपार्टमेंट में गया था। वहाँ एक सर थे, उनके द्वारा इस प्रॉब्लम को रखने पर उन्होंने इसका समाधान बताया। और समाधान ये है कि इसका सिलेबस वहाँ से मिल गया। मैं ये दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर की बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न नेपाल के बारे में। तो सर के द्वारा सिलेबस दिया गया, और उस सिलेबस का फ़ायदा ये है कि अगर आपको बुक भले ही ना मिले, कोई बात नहीं, अगर लेकिन अगर आपको सिलेबस मिल जाता है तो आप उस टॉपिक को क्रोम से पढ़ सकते हैं, गूगल से पढ़ सकते हैं। तो आइए उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, सब्जेक्ट कोड जो है, यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो सब्जेक्ट कोड जो है वो 809 है। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न नेपाल 809। ये बहुत सारे स्टूडेंट का सरदर्द बना हुआ है क्योंकि इसका कोई मटेरियल नहीं मिल रहा है। 809। तो दीनदयाल उपाध्याय डीडीयू यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट से ये सिलेबस मुझे दिया गया है सर के द्वारा, जिसका सब्जेक्ट कोड है 809। तो देखिए, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न नेपाल जो कि दिया हुआ है यहाँ पर, नेपाल सिंस 1769 टू 1960, एमए प्राइवेट इतिहास। टॉपिक आपका क्या आएगा? सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ नेपाल, यूनिफिकेशन ऑफ नेपाल अंडर पृथ्वी नारायण शाह। ये सारा देखिए 1 2 3 4 प्राइम मिनिस्टर हो गया, एरा हो गया, 6 हो गया, 7 स्टॉर्म करके, और इस तरह से जंग बहादुर जैसे हैं। यहाँ पर 10 तक ये दिया हुआ है। यानी पहले पेज में आपको यहाँ से लेकर के और आपको यहाँ तक ही, इसका आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, और ये 100% ये सही है। उसका जा करके आप क्रोम से, गूगल से आप इसके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। जिसका पेपर अभी 15 अप्रैल को है, 15 अप्रैल सन 2026 को है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं। इसका कुछ टॉपिक अगले पेज पर है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। अगला टॉपिक आपका ये है, 11 से लेकर के आपका 12 13 14 15 16 तक, ये आपका सिलेबस है। जैसे नेपाल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया, नेपाल एंड इंडिया रिपब्लिक हो गया, नेपाल एंड तिब्बत विथ स्पेशल रेफरेंस टू चाइना, चाइना का क्या उसमें योगदान था। तो आप 1 से लेकर के 16 तक पढ़ लेते हैं अगर गूगल्स या क्रोम के ब्राउज़र पर हेल्प लेकर के, तो आपका ज़रूर पेपर ठीक ठाक हो जाएगा। मतलब नंबर ये तो मैं नहीं कहता हूँ बहुत अच्छे आएंगे, या हो सकता है आ भी जाएँ, लेकिन आप अच्छा से एक रिकवरी कर लेंगे। साथ ही साथ देखिए, यहाँ पर इस पेपर पर ये बताया गया है कि बुक्स रिकमेंडेड, यानी कौन कौन सी किताब आप यहाँ पर, हालांकि इतना कोई लेगा नहीं, बट इस पर छपा हुआ था तो मैं आप लोगों को सोच रहा हूँ कि दिखा दूँ कि क्या है। जैसे केसी साहब हैं, हसरत साहब हैं, ये सारे आप देख सकते हैं, जैनी हैं, ये सारे हैं। तो एक प्राइवेट सब्जेक्ट के लिए इतना कोई बुक तो लेगा नहीं, तो मुझे लगता है कि इसके लिए क्रोम ही अच्छा रहेगा, गूगल ही अच्छा रहेगा। ठीक है, ये छोटा सा वीडियो इसीलिए बनाया गया है कि इससे उन बच्चों का हेल्प हो जाए
उन स्टूडेंटों का हेल्प हो जाए जिनको कि एमए फर्स्ट ईयर में प्राइवेट जो नेपाल जो एमए कर रहे हैं उनको जो नेपाल वाला जो टॉपिक नहीं मिल पा रहा था सिलेबस वो यहाँ से मिल जाएगा। जैसे हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न नेपाल, ये जो सब्जेक्ट है 809, तो इसको आप देख लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा। पक्का ये 100% सिलेबस है जो दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के इतिहास डिपार्टमेंट से दिया गया है। मुझे आशा कि आपको ये अनमोल जानकारी ठीक से प्राप्त हो जाएगी। और वही है, लाइक करिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, तब तक लिए धन्यवाद, नमस्कार।